नमस्कार, मैं हूं तनु। आपका स्वागत करती हूं ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो में। आज हम डॉक्टर साहब से उन विषयों पर बात करेंगे जो हमारे जीवन में आम समस्याएं कहलाती हैं और हम जानेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम उनसे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, स्वस्थ जीवन के लिए एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, या ये कहिए कैसे हम एस्ट्रोलॉजी द्वारा बीमारियों से निजात पा सकते हैं? 4 तरीके हैं। एक तो याद रखिए कि सारा आयुर्वेद ज्योतिष पे आधारित है। संसार का कोई ऐसा तत्व नहीं जो ज्योतिष से ना निकला हो और ज्योतिष से ना संबंधित हो। नंबर 1, वात पित्त कफ मैं आपकी प्लैनेटरी फॉर्मेशन से बता दूंगा। शरीर में वात पित्त कफ में कौन कौन से इम्बैलेंसेस हैं और शरीर का कौन सा भाग इन्फेक्टेड है, इन्फ्लिक्टेड है, अफेक्टेड है। तो जब बता दिया, बाकी तो फिर एक किसी अच्छे मुझसे बेटर वैद की जरूरत होगी। दूसरा तरीका, जो ग्रह अनकाइंड है, अनफेवरेबल है, बीमारी को ला रहे हैं, आपके कर्मों के अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार बीमारी की शक्ल में आपको दंडित कर रहे हैं, उनका आह्वान करिए। प्रोपिशिएशन। प्लैनेट्स आर देवताज, दे रिलेंट व्हेन प्रोपिशिएटेड। तीसरा तरीका, जेमस्टोन पहनिए। और चौथा तरीका याद रखिए, तमाम नेचुरोपैथी, तमाम होलिस्टिक हीलिंग के सिस्टम, नेचुरोपैथी से लेकर और योगा तक, वो भी एस्ट्रोलॉजी से निकले हुए हैं। देयर आर एस्ट्रोलॉजिकल कॉरेस्पॉन्डेंसेज with all these 150 types of various holistic healing system। एक holistic healing system ये है, और 150 में से कोई 40-50 से और भी मेरी फेमिलियरिटी है। तो ये जान लीजिए, योगा का भी वही आधार है, नेचुरोपैथी का भी वही आधार है, जेमस्टोन का भी वही आधार है, और विश्व का ऐसा कोई तत्व नहीं जिसका एस्ट्रोलॉजी से आधार ना हो। डॉक्टर साहब, एक बात और, जैसे आपने कहा कि हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा फला बीमारी के बारे में, किस उम्र में होगी, किस हद तक होगी, किस हद तक हमें नुकसान पहुंचाएगी, हम ये जान पाते हैं। क्या हम उस बीमारी से बच सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के द्वारा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जन्म लेते ही एक ओरिएंटेशन, एक कन्फिगुरेशन, आसमान में जो ग्रह बना के बैठ जाते हैं, जैसे मैंने कहा, प्लैनेट्स आर डिटर्मिनेंट्स, दे आर एग्जीक्यूटेंट्स टू गिव अस द रेट्रीब्यूशन ऑफ आवर ओन कर्मास। हम पिछले अपने कर्म और संस्कार लेके आए हैं, तो वो हमारी विंशोत्तरी दशा एक वाउंड अप हो जाती है। तमाम ग्रहों का सिग्निफिकेशन, प्लैनेट्स के जो असर हैं, वो हमारी कुंडली में वाउंड अप हो जाते हैं। जैसे एक बड़े क्लॉक में पहले स्प्रिंग कस दिए जाते थे, वो स्प्रिंग खुलता जाता था और घड़ी 10, 20, 50 साल, यूरोप में कोई घड़ी 100 साल से भी चल रही है, पुराने स्प्रिंगों वाली, ये याद रखिएगा। तो निवेदन है, हम उन ग्रहों का, किस घर के स्वामी हैं, कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, कौन से बुरे ग्रहों से देखे जा रहे हैं, और किस नक्षत्र में बैठे हैं, और उन नक्षत्र स्वामियों की क्या ओरिएंटेशन है, क्या सिग्निफिकेशन है, वहीं से बता देंगे कि आपको 36वें उम्र में ये बीमारी का अंदेशा है, 40वें साल में ये। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, तो क्या आप समाज के लिए कुछ निःशुल्क सेवाएं भी देते हैं ज्योतिष के द्वारा? इंटरनेट में ये ऑफ़र मैंने 1 मिलियन जगह पे डाली हुई है, पोर्टल्स हैं, मेरी ये ऑफ़र है। जिस प्रकार मैंने 100 प्रेजेंटेशन पहले किए हैं पिछले 25 साल में, इंडिया और यूएसए में, यही मेरी ऑफ़र है। एनी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, एजुकेटिव वर्कशॉप, एडवांस एस्ट्रोलॉजी की क्लास, एनी वैदिक आश्रम, एनी यूनिवर्सिटी, एनी क्लास, एनी कम्युनिटी मीटिंग, एनी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था मुझे बुलाए, नो प्रॉफिट बेसिस पे मेरी फ्री निःशुल्क सेवाएं हैं। मैं 100, 200, 500 आदमियों के नंबर 1, उनमें से 10-20%, 10-12% लोग पूछने वाले होंगे, एक प्रश्न का उत्तर दूंगा 12 से 15 सेकंड तक विस्तार से, 4-4 लाइनें बोल के। नंबर 2, उनको ज्योतिष के थंब रूल सिखाऊंगा। कोई एडवांस एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न पूछे कि ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, मैं खाली एक उससे डिग्री पूछ लूँगा और नक्षत्र आधार पे कहूँगा, भाई ये नहीं होने वाला। ये जो आप टीवी पे कुंडलियाँ दिखाई जा रही हैं और पूछे जा रहे हैं, वो नहीं होता ऐसे, क्योंकि 11
अलग अलग दृष्टियों से हम हर ग्रह और हर नक्षत्र के स्वामी को और हर ओरिएंटेशन को, कौन कौन सी ओरिएंटेशन, नंबर 1 किस घर का स्वामी है, नंबर 2 किस घर में बैठा है, नंबर 3 किस राशि में बैठा है, नंबर 4 किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, उस नक्षत्र का स्वामी जो है वो उसका किस घर पे अधिपत्य है, वो उस घर के अधिपत्य से कहाँ जाके बैठा हुआ है। ये जब ये मैं 9, 10, 11 चीज़ें ना देखूं तो मैं प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं सकता। ये ग्रह यहाँ बैठा है जी, उच्च का, उसको वो देख रहा है, ये होने वाला है, नहीं होने वाला। 100 में 80 बार नहीं होने वाला। मेरा 100 में से 90 बार से ऊपर होता है, 95 बार भी। बस यही निवेदन है। और ये थंब रूल भी मैं उन पब्लिक मीटिंग में फ्री बताने वाला हूँ। कम से कम आप बताइए, एक सज्जन उठ के सवाल करें, बताइए जी किन किन ग्रहों को देखूं, किन किन राशियों को देखूं, किन किन स्थितियों को देखूं, किन किन अधिपति को देखूं, किन किन नक्षत्रों को देखूं, उनके स्वामी को कैसे देखूं, उनकी सम टोटल ओरिएंटेशन या सिग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करूं। तो बिगिनिंग में आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। और जब आप 100-200 कुंडलियाँ कर लिया करेंगे तो मेरी तरह 11 की 11 निगाहें, 11-12 नहीं तो 30 सेकंडों में, वरना मैं आपके प्रश्नों का उत्तर 15-18 सेकंड में 4 लाइनों में कैसे बोलता रहा हूँ। 900 प्रश्नों का उत्तर दिया इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, और वो सारी की सारी ठीक मानी गई। डॉक्टर साहब, आपने किस प्रकार एक अजनबी को ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट कह दिया? इसके पीछे क्या वजह थी? आप रेफर कर रहे हैं, ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। आप डॉक्टर PR त्रिवेदी की बात कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े लिविंग एजुकेशनिस्ट हैं आज के दिन में। एक अजनबी के रूप में मेरे दफ्तर में आए, 11 साल की बात है, केवल 11 साल की बात है। एब्सोल्यूट अजनबी। अपनी कुंडली आगे रखी, मैं NGO चलाता हूँ। मैंने कुंडली देखी, आधा घंटा मुझे पसीना आ गया। पसीना क्यों आया? दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट मेरे दफ्तर में, उनके 9वें घर में सूर्य भी, बुध भी, बृहस्पति भी, उनका लगन मिथुन, और उनकी सारे ओरिएंटेशन, कोई भी लाइन काटने वाला नहीं, कोई भी विपरीत नहीं, सारे ओरिएंटेशन एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट के। बाय द वे 10% मेरी कुंडली भी उन्हीं, आधी ओरिएंटेशन सेम है, लेकिन 10%, क्योंकि मैं तो ग्रेटेस्ट एजुकेशनर ऑफ द वर्ल्ड नहीं हूँ। बिल्कुल, पर आप ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड का जरूर से नवाजे गए हैं। ही इज हेडिंग ए डजन वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़, और ये उन्होंने ही मुझे ये अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से नवाजा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इन सब जानकारियों के लिए। तो अगली बार फिर इसी समय इसी जगह पे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरु दक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपये है। उत्तर विस्तार से दिया जाएगा एवं समस्याओं का समाधान परिहार के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फ़ोन नंबर 9899090121, 9899090205, 01145535416, 01128546404।